हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या नींद से उठ गए हैं? अरे संडे खत्म हो गया है ना, आज चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आज तो केवल ऑफिस जाना है कहते हुए क्या ऑफिस के लिए बिजी हो जा रहे हैं या फिर अपने इस दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ कर रहे हैं? मसीही जीवन केवल रविवार को नहीं, हर रोज हमें प्रभु के साथ जीना है। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज दिन भर के लिए जो आत्मिक भोजन हमें चाहिए आप हमें दें। बाहर जाते हुए, अंदर आते हुए आपकी सुरक्षा हमें चाहिए प्रभु, आपका साथ हमें चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, हमें हर एक दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करनी है। प्रभु से पूछना है, प्रभु आपका सानिध्य मुझे चाहिए। हां, मंडे से वर्किंग डेज शुरू हो जाते हैं ना, नौकरी जाने वाले नौकरी जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, कॉलेज जाने वाले बच्चे कॉलेज जाते हैं, कई लोग टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में, बस टैक्सी वगैरह में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सुबह सवेरे निकलते हैं और शाम को थक कर वापस आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बाहर जाते वक्त क्या आप प्रार्थना करके जाते हैं? क्या घर आकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं? हमेशा याद रखें, भजन संहिता 121 जब कभी आप यात्रा करते हैं हमेशा उसे पढ़ा करें। डरे ना, पूरा मतलब उसमें केवल 8 ही आयतें हैं। उन वायदों को हमेशा याद रखें। क्यों ना मैं इन 8 आयतों को आपके लिए पढ़ूं? देखिएगा, भजन 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी के कर्ता हैं। वे तेरे पैरों को टलने नहीं देंगे, तेरे रक्षक कभी ना ऊंघेंगे। इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। यहोवा ही तेरे रक्षक हैं, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना ही रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेंगे, वे तेरे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। हालेलुया। देख रहे हैं परमेश्वर कैसी सुरक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं। जब हम घर पर हैं हम सुरक्षित हैं। अगर हम प्रार्थना करके घर पर रहें, हमारे भवन के चारों ओर प्रभु की सुरक्षा रहती है, प्रभु का सानिध्य वहां रहता है। लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं, हम संसार में जा रहे हैं, संसार में सांसारिक लोगों के बीच जा रहे हैं, अविश्वासियों के बीच जाते हैं, है कि नहीं? जहां हम नौकरी करते हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां सभी लोग विश्वासी नहीं है ना? इस संसार का जो अधिकारी शैतान है, उसके साम्राज्य में जब हम जाते हैं, प्रभु के सानिध्य को हमारे साथ होना है, प्रभु की सुरक्षा हमारे चारों ओर होनी है। वे हमारा हाथ पकड़कर अगुवाई करने वाले हैं, hमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाने वाले हैं। भूमि आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम जहां कहीं भी जाएं, हमारे साथ में वे रहते हैं। हमें उनकी सहायता मांगनी चाहिए। इसलिए जब हम बाहर जाएं, प्रभु के सानिध्य में जाकर प्रार्थना करना, प्रार्थना के साथ ही बाहर कदम रखना हमारे लिए आवश्यक है। संसार में जब हम बाहर जाते हैं, कई सारी चीजें वहां होती हैं, भयंकर बारिश, तूफान, बाढ़, तमाम चीजों का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से, किसी भी प्रकार की विपत्ति से तेरी कुछ भी हानि ना होगी। चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, ट्रैफिक जैम्स हो, उनसे आने वाली विपत्तियों से प्रभु हमें बचाएंगे। तेरे आने जाने में यहोवा तेरी रक्षा करेंगे। कैसे महान प्रभु हमारे लिए हैं। हमारे साथ रहने वाले, हमारी अगुवाई करने वाले, अपनी आंखों को हम पर लगाए रखने वाले, ऐसे महान प्रभु जब हमारे लिए हैं, यदि हम उनकी परवाह ना करें, उनकी सहायता ना मांगे,
नुकसान हमारा ही तो होगा ना। क्या प्रभु की सुरक्षा मेरे साथ है, यह सवाल आप हमेशा करें। यदि आपका सानिध्य मेरे साथ ना जाए तो हमें यहां से ना जाने दें। मैं कई बार इसी प्रकार प्रार्थना करता हूं जब मीटिंग जाना हो या कहीं बाहर जाना हो, चाहे वो सेवकाई हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, कुछ भी हो। प्रभु की अगुवाई हमें चाहिए, प्रभु की सुरक्षा हमें चाहिए। फिर चाहे वो ट्रेन हो, विमान हो, चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो हो, बाइक हो, कार हो या फिर चाहे कुछ भी हो। चलकर जाने वाले भी कई लोग एक्सीडेंट होके मारे गए। बाइक सुरक्षित नहीं है कहकर चल के जा रहे थे, पीछे से आकर के गाड़ी ने टक्कर मार दी और मर गए। कई बार सुना है ना। आजकल एक्सीडेंट्स की खबरें हमें बहुत सुनने को मिलती हैं। चलते चलते पैर स्लिप हो गया, गिर गए, पैर की हड्डी टूट गई। चलते चलते कोहनी के बल गिर गए, हाथ की हड्डी टूट गई। हफ्तों महीनों प्लास्टर लगा के परेशान होना पड़ता है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे पैरों को टलने नहीं दूंगा, गिरने के बाद नहीं। पैरों को टलने का मतलब ठोकर खाने से बचाऊंगा। तेरे पैरों को ठोकर खाने से बचाऊंगा। कैसे महान प्रभु हमारे लिए हैं। जब कभी आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, प्रार्थना करके निकलें, प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे बच्चों पर हो जाए, आपका सानिध्य हम पर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके बाहर निकलें। आपकी यात्राओं में प्रभु का सानिध्य होगा, सुरक्षा होगी। उतना ही नहीं, विपत्तियों से आप बचाए जाएंगे। उतना ही नहीं, जिस किसी काम को आप करने जा रहे हैं उसमें सफल होंगे। जहां कहीं आप जिस किसी काम को करने जा रहे हैं उसमें सफलता देखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ लेने के लिए दुकान जाएंगे, एक चीज लेंगे, कुछ भूल जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे। एक चीज के लिए बार बार फिरते रहते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की सहायता मांगे, यदि उनकी मदद खोजें, यदि प्रभु की इच्छा में अपने कदमों को बढ़ाएं, तो आपके हर काम में वो आपको सफलता देंगे। आपके हर एक काम में वे आपको विजयी बनाएंगे। बिना परमेश्वर के जीवन में आप कितनी ही मेहनत कर लें, सब व्यर्थ जाएगा। उस रात पतरस ने कहा ना, प्रभु हमने रात भर कोशिश की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। रात भर हमने जाल डाला, निकाला, डाला, निकाला, कुछ नहीं मिला। एक मछली तक नहीं मिली। आज कई लोगों का यही कहना है, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। 30 साल हो गए मेहनत करके काम कर रहा हूं लेकिन कर्ज खत्म ही नहीं होता। इतनी मेहनत करके पढ़ाई करता हूं लेकिन पास होकर अगले स्टेज में जा ही नहीं पा रहा। इतनी मेहनत करता हूं लेकिन हर बार हार जाता हूं। कई लोग आज यही कहते हैं। कारण आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफल बनाने वाले प्रभु को आप नहीं खोज रहे हैं, उनकी मदद नहीं मांग रहे। यदि पहले आप उनके वचनों को खोजें, यदि आप पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करें तो तमाम चीजों में आप सफल होंगे। सफलता जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है, वचन बताता है। कभी भी ये ना कहें कि प्रभु के लिए समय नहीं, कभी ये ना कहें कि प्रार्थना करने के लिए मेरे पास समय नहीं। परमेश्वर की योजना जाने बिना, उनकी इच्छा जाने बिना खुद के निर्णय लेने का आप प्रयास ना करें। बिना परमेश्वर के आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, तमाम चीज विफल ही होती जाएंगी। लेकिन जिस चीज को भी आप प्रार्थना के साथ शुरू करें उसमें प्रभु आपको सफलता देंगे। एक बार जरा सोच के देखिए, हम जो कि प्रभु की संतान कहलाते हैं, हमारे जीवनों में सफलता है या विफलता? कुछ लोग कहते हैं थोड़ा ये थोड़ा वो। वचन कहता है उसके तमाम कार्य सफल होंगे। जी हां, जो कुछ हम प्रभु की इच्छा के अनुसार करते हैं सब सफल होगा। हर कदम यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार उठाएं तो ठोकर नहीं खाएंगे, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी,
हम किनारे पहुंचेंगे। देखिए, 12 दिन में या मैक्सिमम 40 दिन में जिस कनान देश में उन्हें पहुंचना था, इस्राएली 40 साल तक घूमते रहे। क्यों? प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, पूरी तरह समर्पित नहीं हुए। जो आज्ञा प्रभु ने दी उसे ना मानकर वे कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। इसलिए घूमते रहे, है कि नहीं? इधर उधर उधर इधर घूमते घूमते अंततः 40 साल की यात्रा में कई लोग खत्म ही हो गए। हमारे जीवनों में भी एक दिन में जो काम खत्म हो जाना था, कई बार 40 साल लग जाते हैं। काफी दुख की बात है। प्रभु के मार्गों में यदि हम चलें, प्रभु की इच्छा के अनुसार यदि अपनी कोशिशें शुरू करें, प्रभु की सहायता के साथ यदि हम बाहर जाएं और अंदर आएं, हम आशीष पाएंगे। क्या आपने कभी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28वें अध्याय को पढ़ा है? दैनिक मनन का हमारा यह जो कार्यक्रम है, इसमें समय की पाबंदी है। आप में से कईयों को नौकरी वगैरह जाना है, इसलिए हम पूरे अध्याय को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ एक वचन में पढ़ना चाहूंगा और बाकी के वचनों को आप पढ़ें, मनन करें, आशीष पाएंगे। व्यवस्था विवरण 28। यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने तो आशीष पाएगा। कब कब आशीष पाएगा? देखिएगा, 6वीं आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। घर के अंदर आए तो आशीष, बाहर जाएं तो आशीष। यदि आप प्रभु की आज्ञा माने तो हर काम में आशीष पाएंगे। आपके खेत आशीषित होंगे, देश आशीषित होगा, आपकी संतान, आपकी भूमि, आपके पशु सब आशीष पाएंगे। यदि प्रभु साथ हो तो आशीष, यदि प्रभु साथ में नहीं हो तो नुकसान। अगर प्रभु आपके साथ नहीं तो मतलब आपके साथ कौन है? शैतान, और वो श्रापित है। वो हमें श्रापित कार्यों की ओर ले जाता है और अपना गुलाम बनाता है। यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। शैतान मेरा अगुआ है और मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, शैतान के लोगों के दर्द कभी खत्म नहीं होते, हमेशा डर में जीवन बिताएंगे, भलाई कभी उनके पास नहीं आएगी, बुराई में ही जीवन बिताएंगे, खतरे उनके पास मंडराते रहेंगे, जीवन भर आंसू और क्लेश उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और अंततः वे अनंत काल के नरक में पहुंचाए जाएंगे। आपका चरवाहा कौन है? यीशु मसीह या शैतान? प्रभु को अपना चरवाहा बनाएं। हमारे अच्छे चरवाहे हमारे आगे आगे चलते हैं। यदि हम उनका अनुकरण करें, गंतव्य तक पहुंचेंगे। यीशु मसीह केवल एक चरवाहे नहीं हैं, वे पशुओं के नहीं, भेड़ों के चरवाहे हैं। पशु के चरवाहे आगे नहीं चलते, क्योंकि अगर वे आगे चलें तो पशु उनका अनुकरण नहीं करेंगे। छड़ी से मार मार कर उनकी अगुवाई करनी पड़ती है, लेकिन भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे चलती हैं। हमारे प्रभु आगे चल रहे हैं। यदि हम उनका अनुकरण करें तो गंतव्य पहुंचेंगे। प्रभु को अपना चरवाहा बनाएं, उनका अनुकरण करें। प्रभु से कहें, प्रभु हमारे साथ आएं, प्रभु मेरे साथ रहें, आपके अनुग्रह में मुझे बढ़ाएं, कहते हुए अंत तक हम उनके गवाह होकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने इन महान वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए, आपके वचन की गहराई और सच्चाई को हम पर जाहिर करने के लिए, हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपको अपना चरवाहा बनाकर आपकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम इधर उधर भटकते हुए अपने समय को बर्बाद करने वाले ना हों, बल्कि अपनी आंखों को आपकी ओर उठाते हुए, आपसे सहायता पाकर, आपकी अगुवाई पाकर, आपकी सुरक्षा में आगे बढ़ने का अनुग्रह आप हमें से हर एक को प्रदान करें। आपकी अगुवाई में आशीष है, सुरक्षा है, वायदा है। प्रभु, हमारी मदद करें कि हम आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताएं और सफल होकर आपको महिमित करने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो।
अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में अपने समय पर चमत्कार करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों के साथ आप शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके साथ जुड़कर हमें अच्छा लगेगा। इस सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी इच्छा के अनुसार लगातार बढ़ाते रहें। विभिन्न जगहों पर हम मीटिंग रखना चाहते हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा उपयोग करें, प्रभु की महिमा हमारे द्वारा हो। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर लगातार बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं। आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम